इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़े हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी ही देर में दिल्ली पहुंचने वाले हैं। दिल्ली दौरे पर हैं इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात होने वाली है। दरअसल सोशल मीडिया में अफवाहें उड़ाई गई कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस बीच सीएम योगी ने प्रधानमंत्री से मिलने का वक्त मांगा और प्रधानमंत्री ने सीएम योगी को मिलने का वक्त दिया। जाहिर है कि यह मुलाकात बेहद अहम है। इन अफवाहों के बीच ये मुलाकात हो रही है। यह मुलाकात उन लोगों को भी एक जवाब कही जा सकती है जो यूपी में सब कुछ ठीक ना होने की अफवाह उड़ा रही हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ की मुलाकात शाम 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह से होगी और फिर मुलाकात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। हमारे सहयोगी रुचि कुमार इस खबर पर जुड़ गई हैं। अब सवाल तो यही उठेगा खास तौर पर सोशल मीडिया पर कि इतनी अफवाहें थी कि योगी मोदी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वाकई कुछ ठीक नहीं है या ये महज अफवाह है? क्योंकि इन्हीं अफवाहों के बीच तो मुलाकात हो रही है। देखिए, सोशल मीडिया पे कुछ भी चल रहा हो, लेकिन बीजेपी चुनाव मोड में आ गई है। अगले साल यहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं, तो बीजेपी ने उसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं और उन्हीं तैयारियों के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए हैं। अमित शाह से आज मिलेंगे और कल प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे और फिर जेपी नड्डा से मिलेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सरकार का पूरा कामकाज का ब्यौरा लेके गए हैं कि कोरोना काल में सरकार ने क्या क्या काम किया, कैसे लोगों को राहत पहुंचाई, जो प्रदेश की योजनाएं हैं वो कैसे जन जन तक पहुंच रही हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं का कितना फायदा हो रहा है और किस तरह से कोरोना कंट्रोल यूपी में किया गया, वो सारी चीजें वो पूरी डिटेल में लेकर गए हैं, वो बताएंगे। साथ में अगर आप देखें मीनाक्षी, तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, पिछले कई दिनों से मंत्रिमंडल में फेरबदल विस्तार की बात हो रही है। तो अब क्योंकि चुनाव सर पे है तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को साधने के लिए कुछ मंत्रिमंडल में फेरबदल हो, कुछ नए लोग शामिल हों, क्योंकि 60 मंत्री यूपी में बनाए जा सकते हैं। पहले 45 मंत्री थे मंत्रिमंडल में, लेकिन 3 की मौत हो गई है कोरोना से, तो अब 42 मंत्री बचे हैं। यानी जगह बहुत है मंत्रिमंडल में, उसका विस्तार हो सकता है। साथ में एमएलसी का चुनाव यहाँ पर होना है। 5 जुलाई को 4 सीटें खाली हो रही हैं विधान परिषद की। ये चारों सीटें ऐसी हैं जिनमें मनोनीत किया जाना है। तो जाहिर है कि बीजेपी ये भी देखेगी कि चुनाव के टाइम पे किसको एमएलसी बनाया जाए। एक और सवाल है, मैं वापस इस सवाल के साथ आपके पास लौटूंगी, क्योंकि हाल के पंचायत के चुनावों के अगर हम नतीजों को भी देखें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया। मतलब नतीजों की अगर हम बात करें तो ऐसे में क्या इस पर भी चर्चा हो सकती है? हम उस पर भी आएंगे। आनंद प्रकाश पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। जितिन प्रसाद, आनंद अभी अभी आए हैं, बीजेपी में शामिल हुए हैं, उत्तर प्रदेश में उनका दखल भी है, उत्तर प्रदेश की राजनीति भी समझते हैं, ब्राह्मणों की वो राजनीति भी कर रहे हैं। क्या इस सिलसिले में भी कोई बात हो सकती है योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री के बीच में? देखिए, इसमें बात हो सकती है, लेकिन अहम मुद्दा ये है कि जो पिछले कुछ समय से आपने देखा कि सोशल मीडिया पे भी चल रहा था और लगातार विपक्ष के नेता भी इसको हवा दे रहे थे कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। और ऐसे में उन सब हवाओं को विराम देने के लिए, अटकलों को विराम देने के लिए और कुछ तमाम चीजें हैं पार्टी संगठन से लेकर सरकार की जो कोरोना काल में जो यूपी सरकार ने किया है उसको लेकर चर्चा करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय मांगा, गृह मंत्री अमित शाह से समय मांगा, जेपी नड्डा समय मांगा और उन तीनों का उनको समय मिलेगा और उस लिहाज से वो दिल्ली आ रहे हैं। तमाम संगठन के मुद्दों पर तो चर्चा करेंगे। उसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना के समय में जिस तरह से काम किया है, खुद योगी आदित्यनाथ ने लगभग हर जिले का दौरा किया, खुद वो ग्राउंड पर गए, उन्होंने फर्स्ट हैंड रिपोर्ट ली और उसके हिसाब से उन्होंने जिस तरह से कोरोना को थामने में उत्तर प्रदेश की अगुवाई की। तो ये तमाम बातें हैं जो चर्चा। लेकिन आनंद, इसी में माफ कीजिए मैं आपको बीच में टोक रही हूँ, लेकिन इसी में 2 बातें भी हैं। अब 2 बातें ये है कि जो अफवाहें हैं उसमें से तो एक ये कि भाई नमामि गंगे प्रोजेक्ट से, उसके पोस्टर से क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा गायब नजर आया। सवाल ये भी उठे कि हाल के दिनों में कई बार ये कहा गया कि कोविड के केसेस को बहुत अच्छी तरीके से यूपी गवर्नमेंट मैनेज नहीं कर पाई और इस बात से नरेंद्र मोदी बहुत नाराज है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, यही तमाम बातें हैं जिसको लेकर सोशल मीडिया में पहले इसको चलाया गया, उसके बाद विपक्ष के नेता भले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हो या फिर तमाम कांग्रेस के नेता, उन्होंने इसको हवा देने की कोशिश की
कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच में दूरी आ गई है। इसमें पोस्टर्स में प्रधानमंत्री की तस्वीर की मिसिंग का हवाला दिया गया और ये बात भी सामने है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी का जो ट्विटर हैंडल है उसके मास हेड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस पर तस्वीर नहीं है, जबकि बाकी स्टेट के जो ट्विटर हैंडल है बीजेपी के उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रमुखता से उनकी तस्वीर है। ये तमाम बातें थे जिनको लेकर पिछले कुछ समय से ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में योगी आदित्यनाथ में दूरी है। हालांकि हमको ये जानकारी मिली ऐसा कुछ भी नहीं है। बार बार ए.के. शर्मा का नाम भी से उछाला जा रहा था कि ए.के. शर्मा को लेकर इन दोनों के बीच में दूरी आ रही है, जबकि पार्टी का ये कहना है कि ऐसे कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ लगातार एक दूसरे के टच में रहते हैं और अब क्योंकि कोरोना के केसेस जो है यूपी में कम हुए हैं, पूरे देश में कम हुए हैं, तो अब योगी आदित्यनाथ को ये लगा कि पूरी यूपी में केसेस कम हो गए, अब उनके पास थोड़ा वक्त है, तो ऐसे में क्यों चल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की जाए, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की जाए और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की जाए। उन्होंने समय मांगा, उनको समय मिला और ये बताता है कि इन तमाम जो तीनों नेता है इनकी योगी से कोई इनके बीच कोई मनमुटाव नहीं है, इनकी फीलिंग बहुत बढ़िया है और योगी ये वेट कर रहे थे कि पहले उनकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश को लेकर है। उत्तर प्रदेश में कोरोना केसेस जब उनको लगा कि अब काबू में आ गए, अब उनके पास वक्त है, तो अब वो वक्त लेकर अपना समय लेकर दिल्ली आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए। बिल्कुल, योगी और मोदी की मुलाकात से जुड़ी हुई हर खबर, हर डिटेल आपको सबसे पहले इंडिया टीवी न्यूज दिखाएगा। आप आनंद और रुचि, पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। लगातार नजर बनाए रखें इस खबर पर, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहें। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।